नमस्कार। आज की जो मेरी बात है वो आने वाले सत्र को लेकर के है। कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार के प्रश्न हैं जो पालकों के मन में हैं। आने वाले सत्र को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या नए बदलाव हम लोग कर रहे हैं। तो एक जो बहुत बड़ा मूल बदलाव हम अपनी व्यवस्था में कर रहे हैं, क्योंकि पिछले एक वर्ष से कहीं ना कहीं पालकों और विद्यालय के बीच में एक दूरी बनी है और कई सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जिनके कारण पालक जब विद्यालय नहीं आया और बच्चा नहीं आया तो वो कई बातों को जानते नहीं हैं। पहला महत्वपूर्ण काम हम लोग ये कर रहे हैं कि 1 अप्रैल से जो नया सत्र चालू हो रहा है उनमें हम जितने स्कूल के नए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएंगे, उन व्हाट्सएप ग्रुप में उसी बच्चे को रखा जाएगा जो बच्चा स्कूल में आकर के रिन्यूअल फॉर्म भरेगा। हम एक फॉर्म आपके ग्रुप में भेज चुके हैं। वो रिन्यूअल फॉर्म 100 रुपये शुल्क लेकर के आपको विद्यालय के साथ भरना है। अब आप कहेंगे सर इस रिन्यूअल फॉर्म की आवश्यकता क्या पड़ी? इसके कई सारे कारण हैं। एक जो हमको सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि कई पालक लगातार अपने मोबाइल अपडेट कर लेते हैं। कहीं कोई कंपनी का कोई आसान सा ऑफर होता है, वो नंबर स्विच कर लेते हैं। इस कारण हमारा उस पालक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कहीं जगह मोबाइल नंबर की संख्या बढ़ जाती है, उनकी अपेक्षाएं रहती है कि हमारे इतने सभी नंबरों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाए। तो वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि मम्मी का, पापा का और बच्चे का यदि तीनों के पर्सनल नंबर हो गए हैं तो सभी नंबर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो सही जगह पहुँच पाए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम डिजिटल काम करना चाहते हैं। जितने पालकों के ईमेल आईडीज उपलब्ध होंगे, हम अगले सत्र से ईमेल के माध्यम से भी उन लोगों को सूचनाएं भेजने की, सर्कुलर भेजने की कोशिश करेंगे। हमारी ऐसी मंशा है कि हम पूरी स्कूल को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के जाएं जहां हर चीज़ हाईटेक हो। अगला महत्वपूर्ण कारण है जो हम देख रहे हैं, जब हम मैपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर अकाउंट नंबर्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि भले ही शासन 100 रुपये देता है, लेकिन 100 रुपये भी आज की तारीख में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम, डीबीटी के माध्यम से वो सीधे बच्चे या पालक के अकाउंट में जाता है। तो 5वीं तक के बच्चे जिनका अपना पर्सनल अकाउंट नहीं है, वहाँ पालक अपना अकाउंट नंबर लिखे, और जिन बच्चों के खुद के व्यक्तिगत अकाउंट है वहाँ वो खुद के अकाउंट की डिटेल दे, ताकि जो स्कॉलरशिप के प्लेटफॉर्म पर है हम सही जानकारी दे पाएँ। अब उसमें भी कई पालकों का मन रहता है कि सर 200-250 रुपये और मैं नहीं चाहता। ठीक है, आपके चाहने या न चाहने से फर्क नहीं पड़ रहा है। समस्या यहाँ ये हो रही है कि शासन आपको लाभ देना चाह रहा है, उसको लाभ देना ही है। अब आप चाहें तो इस राशि को दे, नहीं चाहते हैं किसी बच्चे को से डोनेट करा दीजिए, अपने बच्चे से उसके जन्मदिन पे किसी मंदिर में आप दान करा दे, कहीं गरीब बच्चों के बीच में आप दान करा दे, वो आपका विषय है। लेकिन कम से कम हमें एक नियम से जो चलना है, उस नियम के तहत आपका या आपके बच्चे का जो भी जिस टेबल क्राइटेरिया में बैठ रहा है उसका अकाउंट नंबर हमें चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्कूल की फीस की व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि शासन हर समय अलग अलग प्रकार के दिशा निर्देश देता है। हम भी समझते हैं ये जो वर्ष था, इस वर्ष में कोविड की स्थिति थी और कोविड के दौरान जो है हमें लगातार निर्णय लेना पड़े। हमने भी अपनी फीस को रिवाइज किया, लेकिन अगले वर्षों में शायद इस तरीके की व्यवस्था ना बने और हम नॉर्मल स्कूलिंग की तरफ चले। तो जब आप 27 तारीख को रिजल्ट लेने के लिए आएंगे, हम अगले सत्र की फीस आपको दिखा देंगे। हम पूरी फीस आपको समझा देंगे, भाई ये बस फीस होगी, ये स्कूल फीस होगी, आपको अगले साल इतनी फीस देना है। आप स्वयं ये तय कर लें कि मुझे अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। आपको लगे कि हाँ मुझे पढ़ाना है, आपको ये भी समझाया जाएगा कब कौन सी इंस्टॉलमेंट देना है। आप अपनी सहूलियत से 31 दिसंबर 2021 के पूर्व अपने बच्चे की फीस के लिए 4 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में, जो भी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। लेकिन 31 दिसंबर 2021 के पूर्व आपको ये क्लियर करना होगा। उसमें एक और महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहूँ कि जिस प्रकार के कहीं दो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जो कन्फेशन स्कूल की तरफ से 10% छोटे बच्चे को, फिर उसके बाद छोटे बच्चे को 10% मिलता है, वो ज़रूर मिलेगा। वो भी व्यवस्था हम उसी दिन कर लें, क्योंकि जब मैं जनरली रूटीन में काम करता हूँ तो बहुत प्रकार की समस्याओं से मुझे जूझना होता है। मैं उससे बात कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। मेरा ऐसा निवेदन है कि 27 तारीख से लगा करके 30 तारीख के बीच में आपको जिससे भी बात करना हो, यदि वो प्रिंसिपल से बात हो रही हो तो उससे करें, पीआरओ से बात करना हो पीआरओ से करें, मैनेजमेंट से करना है मैनेजमेंट से करें, जिनसे भी किन से बात करना है उनसे बात करके आप एक बार अपने बच्चे की फीस लॉक कर दें, ताकि साल भर मैं ये नहीं चाहता कि आप और मैं इस बात को लेकर के बहस कर रहे हैं कि मेरी उससे पहचान है तो मेरी फीस में इतना मुझे कोई ना कोई लाभ हो जाएगा। ये बार बार करने का काम नहीं है, ये विषय बंद कर देना चाहिए एक समय के बाद। क्योंकि और आप देखते हैं मुझे लगातार
परीक्षा के दिन तक इसी बात का रोना रोना पड़ता है कि भाई ये फीस और वो फीस बकाया है। तो अगले सत्र में हम इस समस्या को साथ में लेकर के जाना नहीं चाहते। इसको हम चाह रहे हैं कि इसी मार्च के महीने में यहाँ समाप्त कर दिया जाए। आप खुद तय कर लें कि भाई हमें पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, फीस ये है। बाद में ये प्रश्न ना उठे कि मैं कहीं से कोई कंसेशन प्राप्त कर लूँगा और स्कूल में चल जाएगा। हाँ, यदि कोई परिस्थितियाँ बिगड़ती है, हम आज मान रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, उस स्थिति में हम आपके साथ हैं, हम वो निर्णय लेंगे जो सर्वमान्य होगा, जैसा कि हमने इस साल में लिया है। लेकिन इसके अतिरिक्त हम कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम डिजिटल भुगतान की तरफ चल रहे हैं। हमने 2 महीने पहले हर व्यक्ति को कह दिया था कि भाई हम चेक के माध्यम से भुगतान लेंगे। कई लोगों के मन में ये था कि हम चेक कहाँ से व्यवस्था करें। तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक व्यापारी के पास चेक है, हर एक शासकीय कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी के पास चेक की व्यवस्था है, हर एक किसान के पास भी चेक की व्यवस्था है, क्योंकि उसका भी पैसा डिजिटल माध्यम से ही बैंक अकाउंट में आता है। तो हमको इस बहाने से आगे निकलना पड़ेगा, हमको इस बात से आगे निकलना पड़ेगा कि मेरे पास चेक की व्यवस्था नहीं है, हम चेक के माध्यम से ही पैसा लेंगे, हमने ये तय कर लिया। अब कोई एक पालक ऐसे भी हो सकते हैं कि सर हम आपकी जो ड्यू डेट है, मान लीजिए मेरी ड्यू डेट जो है अप्रैल में 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल के पहले हम आपकी फीस भुगतान कर देंगे, लेकिन हम चेक नहीं चाहते, हम नकद से भुगतान करते आए हैं। हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, क्या उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड के माध्यम से समय पर फीस दी है। यदि उन्होंने समय पर फीस दी है तो हम आपको ये सुविधा दे देंगे कि आप बिना चेक से, जो आपके ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार है, आप फीस भर दीजिए। लेकिन हम अब की बार से नहीं चाहते कि हम बार बार आपको फ़ोन लगाएं। हमने कई पालकों को हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कई प्रकार की बहसबाजी होती है, तो हम नया संबंध करने के पहले, हम नई राह पे निकलने के पहले ये सब बातें पहले से कर लें। बच्चों के सामने बार बार इस बात का रोना नहीं रोना, बच्चों के सामने इस बात के पीछे क्यों हम चले कि मेरी ये व्यवस्था नहीं है, मुझे तो फीस ज़्यादा लग रही है। जो भी करना है, जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके मन में होंगे, उनका समाधान हम नई क्लास चालू होने के पहले ही कर पाए। एक और बात बता दूं आपको मैं, किसी भी बच्चे को बिना रिन्यूअल का फॉर्म भरे पालक के स्कूल आए, हम अपनी बस में नहीं बैठाएंगे। किसी भी स्थिति में हम पालक को, किसी भी स्थिति में हम बच्चे को बस में अलाउ नहीं करेंगे, जब तक पालक हमको लिखित में हमारी फीस के ऊपर सहमति ना दे दे। उसे लग रहा है मुझे निकालना है, स्वागत है। मैं भी इस मूड में हूँ, प्रबंधन भी इस मूड में है कि हम 1000 नहीं, हम कुछ कम बच्चों को पढ़ा लेंगे। लेकिन ये बार बार जो फीस को लेकर के माथापच्ची होती है, जिस बात को लेकर के हमें साल भर पढ़ाई पे बात करना चाहिए, हमको साल भर अच्छे और क्या अच्छा किया जा सकता है उस पर बात करना चाहिए, तो हमें ले दे करके 1 महीने में कम से कम 7 से 8 दिन का वर्किंग केवल फीस को लेकर के करना होता है। रोज जब हम आते हैं तो हम इसी मुद्दे के ऊपर आकर के ठहर जाते हैं कि अब अगले दिन का खर्च क्या होगा, अगले 1 महीने का खर्च किस तरीके से चलेगा। तो वो व्यवस्थाओं को हम समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए नए रिश्ते की जब हम शुरुआत कर रहे हैं, नई बात हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं, तो सभी पालक विचार कर रहे हैं। देखो, यहाँ हर व्यक्ति फ्री है। सत्र के बीच में मैं इस तरीके की बात करता तो शायद आपको ऐसा लगता कि यार ये हम पे थोपा जा रहा है, लेकिन आप किसी पे थोपा नहीं जा रहा है। जो आएगा, जो हमारे हिसाब से चल पाएगा, अब उसी को साथ हम चलेंगे, अन्यथा हम नहीं चल पाएंगे। निजी संबंधों के आधार पर विद्यालय नहीं चलेगा। फिर कह रहा हूँ, निजी संबंधों के आधार पर विद्यालय नहीं चलेगा, संबंधों के आधार पर विद्यालय चलेगा, जहाँ पालक और हम मिलकर के बच्चे के अच्छे के लिए चल पाएंगे। केवल इसलिए साथ में नहीं होंगे कि साहब ठीक है मैं इतनी फीस कम ज़्यादा ले लूँगा, वो विषय बिल्कुल भी अब विद्यालय में बर्दाश्त नहीं होगा। हम काम करने के लिए आए हैं, हम क्वालिटी आउटपुट देने के लिए आए हैं, हम क्वालिटी आउटपुट पे ही काम करना चाहते हैं। तो कृपया मेरा ऐसा निवेदन है, मेरी इस बात को आप मान ले, समझ ले, पहले से तय कर लें। जो भी आपके मन में प्रश्न हो, जहाँ भी हो, आप सर्चिंग शुरू कर दें इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन रिन्यूअल फॉर्म के बाद अगले सत्र में बच्चों को स्कूल में बैठाया जाएगा। नए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे, उन ग्रुप में केवल उन्हीं को जोड़ा जाएगा जिन पालकों के द्वारा सहमति होगी। जो बच्चे आरटीई में हैं, आरटीई में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों को भी स्कूल आना है, उन लोगों को भी रिन्यूअल फॉर्म भरना है। अब वो कहेंगे सर हम 100 रुपये किस बात के थे, अच्छी बात है, मत दीजिएगा। कम से कम स्कूल आकर के अपने मोबाइल नंबर अपडेट करा दीजिएगा, क्योंकि आज की स्थिति में जितने बच्चे आरटी में पढ़ रहे हैं उसके 50% पालक अभी तक अपने बच्चों के क्वेश्चन पेपर लेने नहीं आए हैं। तो हम उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप आइए स्कूल के सिस्टम से चलेंगे तो देखिए बहुत सारी नई चीज़ें होगी।
हम आप विद्यालय कभी आ ही नहीं रहे हैं, साल भर हो गए, कुछ पालकों को हम फ़ोन लगाते हैं तो इतना बुरा बोलते हैं कि पूछिए मत। और बहाने इस तरीके के आकर के आते हैं कि शायद हमने तो जीवन जिया ही नहीं होगा, हमको तो ये लगता है कि हम तो है ही नहीं और सभी समस्याएं केवल इन्हीं को है। तो अब समस्याओं का हम समाधान या फाइनली करना चाहते हैं। फाइनली अगले पद पे निकलने के पहले डिजिटल भुगतान कंपलसरी होगा। पालक उसको समझ ले, सोच ले, उसके बाद बच्चे को बस में बैठाए, अन्यथा बस में ना बैठाएं। हमने इस सत्र में किसी को परीक्षा देने से रोका नहीं है, लेकिन हम रिजल्ट और टीसी उसी शर्त पे देंगे जब बच्चे की पूरी फीस जमा होगी, अन्यथा हम रिजल्ट और टीसी नहीं देंगे। इस चीज़ को आप लेकर के चलिए। हम सभी प्रकार के दिशा निर्देश, कानूनी दिशा निर्देशों को मान करके चल रहे हैं। हम सब बिंदुओं पर आपको समय से पहले सूचना देते हैं। कोई भी ऐसा हमारा डिसीजन नहीं होता जो हम आपके ऊपर थोपते हैं। आप हमारी अपनी मजबूरी समझें। हम यहाँ से आगे चलने के लिए एक मजबूत ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहाँ हम केवल पढ़ाई की बात कर सकें। मैं बिल्कुल कोई और बात स्कूल के अंदर सुनना चाहता ही नहीं हूँ। हम पढ़ाई की बात करें। एक साल हमारा जो बैक गया है, इस एक साल के लिए हमको अच्छी रिकवरी करना है, अच्छे से आगे बढ़ना है और मिल करके हमारे अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करना है। थैंक यू वेरी मच।